आज एसआर क्लासेस में हम ग्रुप डिस्कशंस के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मैं एक बार स्टूडेंट की इंट्रोडक्शंस करवा रहा हूँ। सिद्धार्थ, सुप्रीत, एनी, अभिजोत, जसनूर, सक्षम, एक और सक्षम है हमारे पास, सक्षम जूनियर क्लास 11 के, महीप सिंह, देन गुरजोत सिंह, आरव, उसके बाद रश्मीत, युवराज सिंह, हंसुजा, जशनप्रीत सिंह, सिद्धांशु एंड ध्रुव। बच्चों, आज जो भी करेंगे हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। हमने अपने आप को एक्सप्रेस करना है। हमारा यहाँ पर इकट्ठा होने का मतलब है कि हम अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा, अपने अंदर जो टैलेंट है, बोलना है, एक्सप्रेस करना है। क्योंकि एक चीज याद रखना, जो दिखता है वो बिकता है। आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हैं, जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हम वो चीज एसएसबी जैसे एग्जामिनेशन में या उसके बोर्ड को या यूपीएससी के बोर्ड को या किसी भी बोर्ड के जिसमें हम जॉब के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर 5 से 6 लोग बैठे होते हैं, एसएसबी बोर्ड में 10 लोग भी बैठे होते हैं, तो हम उनको कैसे फेस करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। इसलिए हम यहाँ पर हर वीक एक ग्रुप डिस्कशन, एक टॉपिक लेते हैं, उस पर चर्चा की जाती है। तो आज का टॉपिक हमारा है ह्यूमन वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो लेट्स स्टार्ट। जसनूर सिंह। सर AI इज़ वेरी यूजफुल दिस डेज बिकॉज AI हमारे टास्क को बहुत इजी बना देता है और वो हमारे डेली डेज में भी बहुत यूज़ हो रहा है। सर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं AI के मार्केट में, जैसे कि मोस्ट कॉमन इज चैट जीपीटी। सर चैट जीपीटी एक ट्रेंड सॉफ्टवेयर है और उसमें इतने कोड भरे हुए हैं कि वो इतने मतलब कि मोर देन 50 IT इंजीनियर्स को रिप्लेस कर सकता है, वो इतना एडवांस है। तो सर मेरा ये मानना है कि आने वाले जो ईयर्स होंगे, आने वाले सालों में जो AI होगा वो ह्यूमंस को भी मतलब कि ओवरटेक कर लेगा। यस, थैंक यू। AI is more accurate than human intelligence because AI gives more accurate details. Like अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछा है AI से, वो हमें कम टाइम में ज़्यादातर कम टाइम में मोर ज़्यादा आंसर डिटेल में दे सकता है कोई भी ह्यूमन से। थैंक यू। आपके कहने का मतलब है कि इंटेलिजेंस एआई ज्यादा बेटर हो जाएगी ह्यूमन से? है ऑलरेडी ऑलरेडी है, लेकिन एआई बनाई ह्यूमन नहीं है। तो फिर हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एआई इज बेटर देन ह्यूमन? यस अभिजोत। सर अकॉर्डिंग आपने बोला कि ह्यूमंस हैं, ह्यूमन ने एआई बनाया, पर सर अगर जो एआई है ना, वो पर सेकंड में मोर देन 1 क्विड्रिलियन क्विड्रिलियन दिया है सर, मोर देन 1 क्विड्रिलियन करता है सर, कैलकुलेशंस कर सकता है। पर ये जो ह्यूमन है वो खाली 1 बिलियन कैलकुलेशन ही कर सकता है अपने दिमाग में, अगर हम वो 100% अपना ब्रेन यूज करे तो सर, तो इससे तो वही होता है कि एआई ज़्यादा पावरफुल है। Okay, why AI is considered better than human intelligence? Yes, any one of you? मैं बोलूं? Why AI is considered better than human intelligence? मैं बोलूं? Yes. सर एआई बेटर इसलिए है क्योंकि एक्यूरेसी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, और एरर की जितनी भी होगी वो बहुत कम हो जाएगी, ज़्यादा प्रोडक्टिव होएगा ह्यूमन से, तो इसलिए एआई ज़्यादा अच्छा है ह्यूमन से। Question to Supreet: How AI is taking jobs of human in IT industries? जितनी भी इंडस्ट्रीज हमारी हैं उनमें जैसे एक ह्यूमन, दो ह्यूमन जो काम 2 या 2 महीने लगा के करते थे, वो काम हमारी एआई जो है वो कम से कम टाइम पे करके दे देती है। इस वजह से जो ह्यूमन हाँ, और जो उनकी जॉब्स हैं वो कम हो रही है और उनकी जॉब पे ये इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमंस की, क्योंकि जो एआई है वो जो काम ह्यूमन एक दिन या एक काम टाइम लेके करती है, वो एआई बहुत जल्दी और एक्यूरेसी और अच्छे से करके दे देती है। तो इससे ह्यूमंस के आप ये कह दीजिए, जैसे आपने कहा कि एआई से हम काम को बेटर विद गुड एफिशिएंसी हम करते जा रहे हैं, तो एक ना एक दिन ह्यूमंस घर बैठ जाएंगे, तो उनकी लाइवलीहुड कैसे चलेगी? ह्यूमन के लिए नुकसान है, और लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है और इन सब के लिए ठीक है, क्योंकि जितना
ह्यूमन के काम को ये एक तरह से काट ही रही है, जो लैक ऑफ जॉब्स ये क्रिएट कर रही है, मगर टाइम को भी बचा रही है। तो इसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। हम ये नहीं कह सकते कि एआई गलत है या इसके ये है, लेकिन जो चीज़ बनी है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि इसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। नेक्स्ट Sir, by the use of AI, we can know that so many automobile industries are there, such as Tesla and other electric cars, which control pollution rate and enhance productivity of cars. They are more advanced than petrol cars and have more accurate and effective running compared to petrol cars. So, sir, AI is more productive in every field that human cannot be. सुप्रीत ने बोला कि क्या कहते हैं, जो एआई है वो बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब्स लेगा, पर एआई के साथ क्या होगा कि जो हमारी इकोनॉमी है वो डेवलप होगी। पर अगर लोगों के पास जॉब्स ही नहीं होगी तो उनकी कोई इनकम ही नहीं होगी, तो फिर वो उस चीज़ का यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी डेवलपमेंट का फ़ायदा ही क्या होगा। Okay. Anyone is having objection on this point? Hand over mic to Jyoti. सर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में कैसे, सर ब्लैक रॉक कंपनी का नाम सबने ऑलमोस्ट सुना ही होगा सर, मोस्ट पावरफुल कंपनी है इस टाइम वर्ल्ड की। सर उसके एसेट्स सर 11.5 ट्रिलियन डॉलर्स के हैं। तो सर जो उनका एआई है अलादीन, सर वही सारे उनके एसेट्स को मैनेज कर रहा है। तो सर इकोनॉमी में तो मदद हो ही रही है। Okay. Any आप कुछ कहना चाहेंगे इस point पे? और किसी आप क्या कहना चाहेंगे? AI के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। सर AI इज गुड until and unless it's in good hands. सर AI जैसे कि देखा जाता है कि AI से लोग काफ़ी अच्छे काम भी करते हैं, और जो लोग AI का मिस यूज़ भी करते हैं उससे क्या होता है, जो सोशल होता है हमारा, उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। AI से हम अपना काम आसान कर सकते क्या हैं। disadvantage हो सकती है AI की जो आप कर रहे हैं? Justify करें अपने इस सर AI से लोग कुछ उल्टे काम भी कर सकते हैं ना, कुछ गलत काम कर दी। स्टॉप। AI से लोग गलत काम भी कर सकते हैं कुछ काफ़ी तरीके के। अब मतलब हैक कर सकते हैं हम किसी भी हाँ, सिस्टम हाँ। को, हम हैक कर सकते हैं। हाँ, किसी के सिस्टम को हैक कर सकते हैं, हाँ, yes, सोशल मीडिया पे हाँ, इसका किसी के एक गलत इस्तेमाल हो सकता है। वायरस दे सकते हैं हाँ, किसी के बिल्कुल। उसमें। और एडवांटेजेस ये हैं कि हम AI से काफ़ी कैलकुलेशन अपनी हमारी इजी हो गई है। चैट GPT बन गया है, जिसमें हम अपने कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं वो आंसर दे देता है इजीली। कहीं AI हमें आलसी तो नहीं बना रहा है, लेथार्जिक बना रहा है कहीं ना कहीं। Who will justify this point? Yes. Hand over mic. हम हमेशा ईजियर टास्क के लिए हमेशा हम ईजियर वे के लिए ढूंढते हैं। जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो हम फ्रिक्वेंटली एआई का यूज़ करते हैं। हम अपनी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं करते, इसलिए हमारी जो क्रिएटिविटी है और हमारी सोच जो है और हमारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। please है। बिल्कुल। agree with his ये रिकॉर्डिंग कैसे कर रहा हूँ मैं आपकी। इस पॉइंट। इसने कहा कि हम एआई की मदद से हम हैकिंग भी कर सकते हैं, कुछ उल्ट चीज़ें भी कर सकते हैं। पर एआई अगर इतना पावरफुल है वो असेस क्यों नहीं कर देता कि जब हम हैकिंग करने जाते हैं किसी के मोबाइल में तो वो एआई उसको अलाउ क्यों करता है? अगर इतना पावरफुल है वो क्या कहते हैं, डू नॉट अलाउ, वो क्यों नहीं कर देता अगर इतना पावरफुल है तो? Yes. उन्होंने बोला कि एआई क्यों नहीं रिस्ट्रिक्ट कर देता। सर एआई करता है। सर हमने एयरटेल सुना ना, एयरटेल सर जितनी भी सर स्पैमर कॉल्स होते हैं उनको बैन कर देता है। ये तो सर है। सर एआई एक तरीके का नहीं है सर, एआई हर एक फील्ड में इन्वॉल्व हो चुका है। तो सर जहाँ जहाँ पे एआई डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ रही हैं अब। सर आप कोई भी गलत चीज़ आप गूगल पे आप करोगे 18+ कुछ भी आप टाइप भी करोगे तो उस पर आप रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, परमिशंस मांगेगा। सर वो ह्यूमन ही हम परमिशन दे रहे हैं तब भी जाके एआई हम गलत कर रहे हैं। मतलब AI वही कर रहा है जो हम कमांड दे रहे हैं।
यस सर, एआई खुद में तो कुछ कर पाएगा, हम ही यूज कर रहे हैं एआई को। इसका मतलब है कि ह्यूमन अभी भी सुपीरियर है एआई से। सर कुछ चीजों में, पॉइंट था कि ये सुपीरियर नहीं है। नहीं सर कुछ चीजों में है सर, क्रिएटिविटी ह्यूमंस की ज्यादा है अभी भी। सर एआई है, जो एआई है वो सर किसी भी चीज को इजियर करेगा और तेज करेगा, क्रिएटिव नहीं करेगा। तो इस कुछ मतलब चीज, कहने का मतलब है कि ये एकदम फीड प्रोग्राम है एआई, मतलब ह्यूमन ने जो फीड किया हुआ है आउटपुट वही मिलेगी। क्या ये अपनी एक नई सोच के साथ कोई काम कर सकता है? हाँ कर सकता है सर। जैसे सर अगर आप एआई को बिल्कुल सिक्योरिटी डिफेंस का सिस्टम दे दोगे सर, वो डिफेंस को बिल्कुल ही अपग्रेड कर देगा। सर अभी जैसे वॉर्स के टाइम में वॉर्स होती हैं सर, ड्रोन्स वगैरह आते हैं सर, अगर एआई होएगा तो सर वो पूरी सैटेलाइट सर, ग्लोबल सैटेलाइट्स हर जगह देख पाएगा सर कौन सा क्या कैसे चल रहा है। तो सर ये बिल्कुल इम्प्रूव कर सकता है सर। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके, धीरे कॉन्शियस हो रहा है सर। जैसे हम अगर एआई को कोई कमांड दें, एआई हमारी हमारी कमांड को ना माने। जैसे अगर आप सिस्टम को बोलो कि शट डाउन हो, शट सिस्टम बोले आपकी कमांड नहीं मानेगा तो सिस्टम आपके कमांड के विरुद्ध जाएगा। जैसे अगर आप बोलोगे ये वॉर्स में सर रोबोट्स यूज हो रहे हैं सर, आप बोलोगे कि स्टॉप फायर सर, अगर रोबोट्स रोबोट्स स्टॉप फायर नहीं करेगा सर, वो खुद की बात में ही मानता है सर। धीरे धीरे एआई कॉन्शियस हो रहा है। इंसान तो एआई को ट्रेन करके आगे वो करता है, बॉर्डर पे जाएगा। ऐसे नहीं है एआई बनाया तो चलो बॉर्डर में। हंसना नहीं है। तो सर जैसे गुरजोत भैया ने बोला कि मतलब वो एआई खुद से कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। एआई को पहले ट्रेन किया जाता है, उससे पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि मिसाइल्स वगैरह बनती हैं तो उनको भी पहले ट्रेन मतलब पहले उनका टेस्ट किया जाता है कि क्या वो चलेंगी सही टाइम पर, मतलब क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आएंगी। वैसे एआई को भी पहले ट्रेन किया जाता है अच्छे से, उसके बाद ही वो मतलब खुद अपने आप ही अपनी कमांड्स रन करना शुरू कर देते हैं। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या वो ह्यूमन के लिए एक अभिशाप भी बन सकती है? जस्टिफाई योर आंसर। यस सर, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि वो मतलब जो ह्यूमंस की जॉब खा रहे हैं पर ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है, पर वो सर सबके लिए नहीं है। जैसे कि बड़ी बड़ी वो इंडस्ट्रीज है, जैसे गूगल हो गया या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो खाली उन्हीं के लिए मतलब बेनिफिशियल है। अभी जैसे सभी इंसान है वो अपनी इंडस्ट्रीज नहीं बना सकते ऐसे कि जिससे उनके पास भी पैसा है। तो बस ये मतलब आम पब्लिक के लिए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बेनिफिशियल नहीं है। नहीं सर, वो खाली मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, पर अब जैसे अगर मनी मेकिंग तो वो तो नहीं है सबके लिए। वो उन्हीं के लिए जो मतलब उसे डिजाइन कर सकते हैं और जो चला सकते हैं, उन्हीं उनको ही मतलब मनी आएगी उनके साथ। यस, सर इन्होंने बोला कि जो हम आम लोग हैं इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब इससे पैसा नहीं कमा सकते। तो फिर सर जो इंसान कोडिंग सीख रहे हैं वो ऐसे थोड़ी सीख रहे हैं। कोडिंग से वो ऐप बनाते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, फिर अगर वो ऐप चल जाती है फिर वो तभी तो पैसा कमाते हैं घर पे बैठे बैठे। और सर जैसे ट्रेडिंग ऐप्स भी हैं हमारी, उस पर लोग पैसा लगा रहे हैं, उस पर विश्वास करके लगा रहे हैं और इतने सारे लोग लगा रहे हैं, वो भी लगवा रहे हैं ऐसे पैसे। तो सर एआई हम आम लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। सर पर यहाँ पे वो है कि अगर सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो फिर डिमांड कम हो जाएगी। अगर सारे अगर अपने ऐप्स बनाना लग पड़ेंगे तो फिर सर सबके पास पैसा थोड़ी ना आएगा। How AI could be useful in medical science? Yes, anyone of you? How AI could be beneficial in medical science? प्रॉपरली अगर ट्रेन करें अच्छे से और मतलब वो मतलब जो प्रिसाइज सर्जरीज भी वो खुद कर सकता है, पर अगर उसे सही ट्रेनिंग दी जाए। करता भी है, हाँ, रोबो करते भी है ऑपरेशन, ब्रेन सर्जरीज हाँ सर वो कर सकता है, पर अगर उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उस पर बार बार टेस्ट हो जाए ओके। फिर सर अब कुछ लोग बोलते हैं कि एआई हमारी मेंटल हेल्थ पे भी प्रभाव डालता है। तो सर लेकिन अगर एआई मेंटल हेल्थ पे प्रभाव डाल रहा है तो फिर उसको क्योर भी तो कर रहा है। अब मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट के द्वारा क्योर की जाती है, जब वो डायग्नाइज करते हैं तो फिर वो जो डायग्नाइज के लिए मशीन यूज़ करते हैं वो उसमें भी एआई की ही डिवल होती है। तो फिर वो हमारी एकदम सी प्रॉब्लम बता देगा कि हमारी बॉडी में क्या कहाँ प्रॉब्लम है और किस कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए, वो भी हमें बता देगा। तो फिर एआई कैन डायग्नाइज इन मच बेटर वे। जैसे कि जो नॉर्मल साइकेट्रिक होते हैं वो सिम्टम्स के बेस पर किसी को डायग्नोज करते हैं। नाम क्या सर? जैसा जसनूर ने बोला कि मतलब अगर एआई हमें अगर मतलब अगर हमें कोई डिसीज दे रहा है तो उसे क्योर भी कर रहा है,
तो सर डिसीज देना कोई मतलब वो थोड़ी है कि पहले डिसीज वो देगा फिर ही क्योर करेगा, यही पॉइंट बस। हाँ सर, ला सकते हैं, क्योंकि सर एआई को जैसे प्रोग्राम करेंगे तो एआई वैसा ही करेगा। सर एआई की जैसे प्रोग्रामिंग होगी, अब सर हम गूगल्स को यूज़ करते हैं, गूगल सर हमें इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए होता है, इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए गूगल को प्रोग्राम ही वैसा किया गया है। तो इसलिए सर जैसे सर हम एआई को प्रोग्राम करेंगे तो वैसा ही मदद करेगा हमें इसका वो। मतलब है कि एक सपोज करो मैं एक डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, एक पर्सन ए है जो एंटी है, वो भी उतना ही इंटेलिजेंट है, तो दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है कि मैं अच्छाई की तरफ जा सकता हूँ, वो मैक्सिमम डिजास्टर की तरफ भी आ सकता है। तो कुछ भी फिर इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस कहाँ बन पाएगा उस केस में, क्योंकि हर कोई चाहेगा इंसानियत के तौर पे कि सक्सेस किसको मिले जहाँ पर नुकसान ना हो। तो अगर वो इंसान जो दूसरे एंड पे बैठा है जो डिजास्टर चाहता है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा कंट्रोल कर लिया, तो इट कुड बी डिजास्टर्स। सर ऐसा नहीं हो सकता सर, क्योंकि सर ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी यूएन सर ये सब ऐसा थोड़ा होएगा सर। वर्ल्ड कोई छोटा सा सर एक कंट्री से तो बना नहीं है सर, सारी कंट्री सर अप्रूव करेंगी तब जाके सर ये इतना बड़ा होएगा, डिसीजन लिया जाएगा। जैसा कि अभी गुरजोत ने बोला कि उसे पहले इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, मतलब बाकी सारी जो कंट्री है उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। जिसका माइंड ही मतलब ख़राब होगा, जिसकी नीयत ख़राब होगी, वो किसी परमिशन लेके कोई अटैक वगैरह तो करेगा नहीं। साथ में जो एआई है वो हमारी इमोशन को बिल्कुल नहीं समझेगा। और जो हम ये बात है कि हम कहेंगे मतलब जो एआई है वो ह्यूमन से बेटर है, तो वो ये कहना गलत है, क्योंकि ह्यूमन ही एआई बनाया, तो एआई ह्यूमन से बेटर हो ही नहीं सकता। जशन का कहना है कि एआई कैन नॉट बी बेटर देन ह्यूमन। सर मैं पूछना चाहता हूँ, आप बादल को देख के वेदर बता सकते हो? सर हमारे पास वेदर फोरकास्ट है सर, वो भी तो एआई है। आप सर हम ह्यूमन के बादल को देख के वेदर थोड़ा बता सकते हैं, पर सर एआई ही सर कर सकता है। तो सर इसमें तो सर ऑब्वियसली बात है एआई ही ज़्यादा पावरफुल है। सक्षम कुछ पॉइंट बोलना Sir, अगर ह्यूमन कोई साइकोलॉजिकली नॉट फिट हो कोई ह्यूमन, तो उसको एआई थोड़ी ना क्योर कर सकते हैं। जैसे कि थेरेपिस्ट होती है जो थेरेपी करते हैं कोई भी साइकोलॉजी मेंटल जो होता है उसको ठीक करने के लिए, पर वो एआई नहीं कर सकता। कि मतलब एआई बेटर है, पर एआई को खाली हमारे मतलब खाली काम आसान करने के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो हमारी जॉब से ले ले, क्योंकि वो खुद मतलब 1000 ऑफ ब्रेन के साथ बनाया गया, उसे ट्रेन किया गया है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब एआई को हम ह्यूमन से कंपेयर कर ही नहीं सकते, वो खाली मतलब हमारे काम आसान करने के लिए बनाया गया है। सर आपका नाम क्या है? अभिजोत भैया ने कहा कि एआई हम ह्यूमंस की जॉब छीन रहा है। तो फिर जो एआई की इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो काम कर रहे हैं वो लोग भी तो कर रहे हैं एआई की मदद से वहाँ, तो एआई प्रोवाइड भी तो कर रहा है उनको, एम्प्लॉयज कर रहे हैं वो एआई की इंडस्ट्रीज में। पर्टिकुलर मिनिमम सेक्शन होगा ना उनका, कहने का मतलब बल्क ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड है, वो तो एक छोटा सा चंक होगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़े होंगे, उनका ये कहने का मतलब है। सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया में भी तो लोग करते हैं, उसको पैसा आता है फिर एआई की मदद से वो वीडियोस डालते हैं, अपनी पोस्ट डालते हैं। सोशल मीडिया प्रोडक्टिव ही है ना हमारे कंट्री के लिए, वो पर्सनल पर्टिकुलर पर्सन के लिए प्रोडक्टिव है जो उस पे रील्स बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। यूट्यूबर्स के लिए कोई भी चीज प्रोडक्टिव कब होगी? ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। सर क्यों? सर देखो, जो हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस है सर, उसी के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना है सर, और हमने खुद उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिट की हुई है कि वो अपने सर अकॉर्डिंग टू मी सर जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कभी भी ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। सर देख लो सर, जैसे हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है सर, इसमें हम क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी क्रिएटिविटी नहीं यूज़ करेगा सर। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। सर हम किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने जाएंगे सर, उसमें हमारी क्रिएटिविटी लगेगी सर। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कराने जाएंगे उसमें हमारी इतनी क्रिएटिविटी नहीं लगती है। और सर जैसे अभी हमारा
देख सकते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है सर उसमें हमारी फीलिंग्स होती है सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी फीलिंग्स कभी नहीं देखेगा सर। जैसे कुछ होते हैं हमारे इमोशनल जो हम थॉट्स किसी को बताना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन सर अगर हम ह्यूमन टू ह्यूमन देखेंगे तो वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे सर। और ये भी है सर कि मतलब जो हमारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर वो अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग काम कर सकता है सर। जितना फिट उसमें किया गया है कि प्रोग्राम सर वो उतना ही कर सकता है। बट सर हम ह्यूमन अपनी प्रोग्रामिंग से ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, और उससे ज़्यादा अपनी लिमिट से ज़्यादा भी अपना काम कर सकते हैं सर। तो अकॉर्डिंग टू मी ह्यूमन इंटेलिजेंस इज वे बेटर देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने इमोशंस शो नहीं कर सकता, बट जैसे एक केस आया कि मॉस्को में चेस कंपटीशन में एआई वर्सेस ह्यूमन चेस कंपटीशन था, और ह्यूमन जीत रहा था एआई से, बट एआई ने अपने कॉन्शियस को यूज़ किया एंगर के। उसने एआई ने उस ह्यूमन की फिंगर तोड़ दी, मतलब प्रेस कर दी, मतलब अपने वो कॉन्शियस को एंगर के लिए यूज़ कर रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस एआई से बहुत कम है सर। मैं जानना चाहता हूँ, एक ह्यूमन 1 बिलियन टेराबाइट्स इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रख सकता है? एआई रख सकता है? तो मैं आंसर पा चाहता हूँ उसका कैपेसिटी के बेस पर सर। चाहे डिसीजन मेकिंग हो या ना हो, लेकिन सर एआई की डिसीजन मेकिंग ज़्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि सर वो दोनों का जजमेंट बिल्कुल सही करेगा। सर ये खाली मेमोरी के लिए बोल रहे हैं, तो अगर एक डिस्क में अगर मतलब ले लो कि अगर कोई सर्वर है, अगर उसमें अगर 1000 ऑफ जीबी अगर रखी है, तो मतलब वो कुछ थोड़ी ना कर सकते जो ह्यूमन कर सकता है। ये खाली मेमोरी के बेसिस पे बोल रहे हैं। मैंने मेमोरी के बेसिस में नहीं, मैंने कंपेयर किया ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो सिंपल सा है सर। इन्होंने बोला मेमोरी के बेसिस में। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पे ज़्यादा प्रेफरेबल है सर। हमने जिबनी मोड यूज़ किया सर, कन्वर्जन किया सर, सब कुछ कर सकते हैं हम एआई से। एआई को प्रोग्राम ही इस चीज़ के लिए किया सर, ज़्यादा प्रोडक्टिव हुए वो कम सर मोस्टली कैलकुलेशंस होती हैं सर। सर हम चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं सर, कैलकुलेट आसानी से हो जाती हैं सर बिल्कुल। तो सर वो ज़्यादा प्रेफरेबल है ना। मतलब एक खाली यूज़ करने के लिए बनाया गया ताकि वो हमें मतलब हमारी लाइफ को इजी बनाए। पर सर अभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनको मतलब प्रॉफिट हो रहा है इससे, वो इसके लिमिट से बाहर जा रही है। वो इसी को मतलब इंसानों को ही वो हटा रही है एआई की वजह से। तो सर वो अपनी लिमिट बढ़ा रही है, वो तो खाली मनी को देख रही है, पर सबके लिए नहीं है ना। बोला कंपनी उसकी लिमिट्स को इंक्रीज कर रही है सर। जो कंपनी लिमिट को इंक्रीज कर रही है वो भी तो ह्यूमंस ही हैं सर। तो ह्यूमंस ही कर रहे हैं ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को थोड़ा लिमिट्स कंपनी इंक्रीज कर रही है। इसका जवाब सर बिजनेस में देखा गया है कि एक इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो किसी की जान लेना हो या कुछ भी। तो सर वो बंदा अगर अपने पैसे के लिए वो सभी को थोड़ी ना देखेगा। अब जो बाकी लोग हैं जैसे फार्मर्स हो गए या फिर ऐसी कोई फील्ड जहाँ पे इंसान अभी अपना घर चलाने के लिए काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे अगर एआई अगर रिप्लेस कर दे तो फिर वहाँ पर बाकी लोग क्या करेंगे? वो तो खाली एक कंपनी का ऑनर ही बस अमीर बन गया। तो सर बिजनेस में ऐसा ही है। मुझे गुरजोत भैया से एक क्वेश्चन करना है कि आप मेरे को एक चीज़ बता सकते हैं कि एआई अपनी लिमिटेशन से कभी ज़्यादा काम कर सकता है? जितनी लिमिट हमने उसमें सेट की है वो उतना ही कर सकता है, बट ह्यूमन कैन डू। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आप इसका आंसर कर सकते हैं? ध्रुव ने बोला एआई को लिमिट करोगे तो उतनी ही लिमिट तक करेगा, ह्यूमन पर बहुत अलग कर सकता है। तो सर हम उसके क्वेश्चन पे वापस जाए, उन्होंने बोला ह्यूमन उस पर कंपेयर किया था, तो सर उसके लिए मैंने बोला हाँ ह्यूमन अपनी उसकी लिमिट्स को करते हैं। सर अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्विंग एआई को पूरी लिमिट्स पे करेंगे तो वो सर कोई गलत थोड़ा ना करेगा, वो तो खाली क्वेश्चन अपनी सॉल्विंग के को एक्यूरेट करेगा ज़्यादा और ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो सर ह्यूमन थोड़ा कर पाएंगे इतना। सर कभी ये क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करते हैं, कभी ये सैटेलाइट तक पहुंच जाते हैं। तो सर मैं वही बोल रहा हूँ कि उसकी लिमिट एक सेट होनी चाहिए कि वो अगर क्वेश्चन सॉल्विंग करे तो वहां तक ही रहे जो थोड़ी हेल्प कर सके, ऐसा नहीं कि उसे रिप्लेस ही कर दे। एक फार्मर रॉकेट बना सकता है? तो फार्मर बना सकता है। आपने बोला क्वेश्चन सॉल्विंग सैटेलाइट से जा सकता है, सर एक फार्मर क्या रॉकेट बना सकता है? तो जिसने रॉकेट बनाया वो फार्मिंग थोड़ी करेगा। तो वही बात है ना। तो हर एक एआई अपने अपने यूज करे, अपनी उसके लिए होएगा। हर बंदा सर अपनी चीज में स्पेशलाइज है। सर अगर आप मैथ्स पढ़ाते हो तो हिंदी की टीचर थोड़ी बनोगे। हाँ तो मैंने भी तो वही बोला, रॉकेट थोड़ी बनाएगा या जो रॉकेट तो मैंने भी तो यही बोला क्वेश्चन सॉल्विंग जो एआई है क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए,
तो वही उसमें आप लिमिट्स को बढ़ाओगे तो वही करेगा वो। सर जैसे ध्रुव का क्वेश्चन था, वो कह रहा है कि जो एआई है वो एक लिमिट तक ही काम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। पर जो ह्यूमन के लिए भी सेम अप्लाई होता है, जैसे जो फार्मर है वो फार्मिंग ही करेगा, वो रॉकेट नहीं बनाएगा। तो उन्होंने कहा बट एआई कैन डू, एआई वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग भी कर सकता है, साथ में बॉम्ब भी बना सकता है, वो डिफेंस भी हैंडल कर सकता है, साथ में स्पैम कॉल्स भी कर सकता है। एआई इज अ टूल, ह्यूमन इज अ मास्टर। सो आई किसान एआई सीख के वो भी रोबो बना सकते हैं, उसमें क्या है? बना सीख सकता है, सीख सकता है। राय है ना वो भी जी। हमारी तरह। आज आपको अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं किसी किसान को ले आऊँ, मैथ्स शुरू से बेसिक से पढ़ाना शुरू कर दें उसको, तो पढ़ सकते हैं, पढ़ सकता है। बट तो ये तो टाइम बाउंड लिमिटेशन होगी किसी भी इंसान की कि वो पढ़ सकता है कि नहीं। वो पढ़ तब तक नहीं सकता है। पढ़ सकता जब तक वो नहीं चाहता। नहीं जाता। जब हम पढ़ाना शुरू कर देंगे तो वही। लेकिन अगर उस एआई में कैपेबिलिटी ही नहीं होगी कि वो फार्मिंग कर सके तो वो कैसे करेगा फार्मिंग? फार्मिंग कर सकता है, उसे बस डाटा चाहिए, वो डाटा देख के सब कुछ कर सकता है। प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। सर ऐसे तो फिर एक फार्मर भी मैथ ही पढ़ सकता है, उसे कैपेबिलिटी चाहिए सर, उसे रिसोर्सेज चाहिए। तो सर बात वहीं पे होगी ना खत्म कि अगर एआई कर सकता है तो ह्यूमन क्यों नहीं कर सकता? सर ह्यूमन भी कर सकता है, एआई भी कर सकता है। आप इस पे गलत है कि एआई अपनी लिमिटेशन में काम कर सकता है, लेकिन अगर हम एआई को उसके बारे में रिसोर्सेज देंगे तो वो भी कर सकता है, अगर हम ह्यूमन को देंगे रिसोर्सेज तो वो भी कर सकता है। जो एआई है वो जल्दी सीख जाएगा, ह्यूमन को सीखने में बहुत टाइम लगेगा। सर इन्होंने बोला कि जो जो इंसान है वो थोड़ा लेट सीखेगा और जो एआई है वो जल्दी सीखेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जो एआई उसे कोई एक इंसान तो ट्रेन करेगा नहीं, उसे बड़े सारे इंसान एक साथ मिलकर एक कंपनी में ट्रेन करेंगे। और दूसरी बात है सर, वो प्रोग्रामिंग है, वो ह्यूमन ब्रेन नहीं है, नेचुरली नहीं बनाया गया, वो आर्टिफिशियली बनाया गया। Yes, Siddharth. AI can be considered better than human intelligence as it is able to better process tasks, large tasks such as analysis of huge data, and it is better in board games such as chess and checkers, as it has way large functioning than human beings can possibly have because we have biological limitations on our processing power. Okay, anybody wants to counter this point? No? Anything else, Siddharth? AI can lack many things that humans have, such as emotional intelligence, morality, and empathy, which can somewhat make it worse than humans in many fields. AI is considered as better than human intelligence. सर AI बेटर है ह्यूमन इंटेलिजेंस से, क्योंकि सर AI बहुत सी चीज़ जल्दी कर सकती है। जैसे एग्जांपल दी थी फार्मर। सर अगर फार्मर बिलो एवरेज है किसी भी चीज़ में तो AI तो अच्छा ही है। एआई की हेल्प से हम उसकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी ला सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक कि किस तरह से हमें सीडिंग करनी है, कब हमें कल्टीवेशन करनी है, कितने टाइम पे करनी है ना, व्हाट और फर्टिलाइजर्स क्या क्या देना है, सो दैट उसकी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं इससे। वेरी गुड। सर AI कैन मेक बेटर इन स्पोर्ट्स ऑल्सो, जैसे कि कोई भी मैच है उसकी स्कोरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे प्रोसीड करनी है। अगर हम पेन एंड पेपर लेके कोई इंटरनेशनल मैच की स्कोरिंग करेंगे विदाउट यूजिंग एनी AI तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग या लार्ज प्रोसेस होगा। एआई से हम प्लेयर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं? सर स्कोर को पहुंचाना, वो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे हो गए। सर हाईली प्रोसीड फिटनेस बैंड का यूज़ करके किसी भी प्लेयर की कैलोरीज वगैरह जो भी उन्होंने इनटेक करनी है और उनका बेटर हेल्थ के लिए और अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए हम AI का यूज़ कर सकते हैं, फिटनेस बैंड वगैरह इंट्रोड्यूस करके, जिससे वो अपनी कैलोरीज वगैरह ट्रैक कर पाएँ AI की हेल्प से। ये एक मेंटल हेल्थ एथलीट की मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए कैसे हेल्प कर सकता है? क्योंकि एथलीट का मेंटली बैलेंस होना और कूल होना बहुत जरूरी है। कब उसको एग्रेशन शो करना है, कब उसको कूल होना है, ये एक नेसेसरी बात है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हेल्प कर सकता है इसमें, या इंसान को खुद ही कंट्रोल करना होगा अपने? सर जो इमोशंस हैं उसमें AI कहीं ना कहीं थोड़ा लैक हो जाता है। अगर कोई इंसान के अपने इमोशंस कंट्रोल करना और उसको प्रोसीड करना, वो एक इंसान की खुद की अपनी कैपेबिलिटी होगी। इमोशंस के टाइप में थोड़ा AI लैक कर जाता है। बाकी कोई भी अगर एक्सटर्नल चीज़ है उसमें AI काफ़ी फार बेटर है।
थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है एआई। जैसे बीसीसीआई ने एक अपना ऐप बनाया है अपने क्रिकेटर्स के लिए कि इन्होंने उसमें एक ऐप दिया है, आपने उससे अपनी रूटीन बतानी है कैसे कि आपको सुबह कैसे लग रहा है, आपको वीक सा लग रहा है, आप ऐसे एनर्जेटिक हो, तो सर आप एआई उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी रूटीन देगा कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए ताकि आप स्ट्रांग फील करो। तो सर हमारी एआई थोड़ा बहुत हमें हेल्प कर सकता है हमें अपने आप को रिलैक्स करने वगैरह में। सर महीप भैया और ध्रुव का पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि एआई हमें स्पोर्ट्स में ऐसे ऐसे हेल्प कर सकता है। सर एक और पॉइंट है कि जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं उसमें जो डीआरएस होता है, सर डीआरएस होता है कि थर्ड अंपायर जो यूज करता है, तो फिर उसमें से हमें पता चल जाता है कि क्रिकेटर आउट है या वाइड बॉल है या फिर 6 है या 4 है। इससे हमें पूरी उसकी अच्छी तरह से डिटेल पता चल जाती है। और अल्ट्रा एज भी होता है जिससे पता चलता है कि बैट पे एज लगा है कि नहीं। और सर एक और पॉइंट है कि जब जो क्रिकेटर्स खेलते हैं जब फील्डिंग करते हैं वो, तो पीछे से जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो उनको कुछ होते हैं जो गलत बातें करते हैं और टॉट मारते हैं। तो वो एक ऐप होती है उनसे ना, मतलब पहले एक एक्सरसाइज करवाई जाती है जिसमें वो उनके ना मतलब हेड पे एक ऐसा हेलमेट डाल जाता है जिसमें कि अ, जो स्क्रीन पे कार शो हो रही होती है, तो फिर वो अपने हेड से कंट्रोल करेंगे उस कार को, मतलब अपने माइंड से सोच सोच के। तो फिर सर ये एक एक्सरसाइज करवाते हैं क्रिकेटर्स को ताकि उनका फोकस जो है वो गेम की तरफ रहे और स्पेक्टेटर्स की तरफ ना जाए। बोला कि डीआरएस वगैरह जो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो अभी मैं रिसेंट मैच की बात करता हूँ, हैदराबाद वर्सेस मुंबई का मैच था जिसमें कि जो ईशान किशन था वो नॉट आउट था, सामने पता था, लेकिन मैच फिक्सिंग की वजह से वो रिव्यू भी नहीं लिया गया, अंपायर ने आउट भी दे दिया गया। तो बाद में जब वो अल्ट्रा एज डिटेक्ट किया गया तो उसमें वो मतलब बैट का एज लगा नहीं था। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो मैच फिक्सिंग थी? तो ये आपके पास है उसको आर्ग्यू करने के लिए प्रूफ? सर वो सामने दिख रहा था कि मतलब मैच फिक्स है। तो ऐसे कुछ भी मुझे दिखेगा कि कोई सामने मिस एंटी सोशल एलिमेंट जा रहा है, लेकिन मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा ना किसी को एंटी सोशल है। आपके पास कोई प्रूफ है कि आप साबित कर सकें कि मैच? सर वही एक प्रूफ है कि अल्ट्रा एज तो लगा नहीं था तो उन्होंने आउट दे दिया था। और वो मतलब अंपायर भी उनको मतलब उसने पहले आउट दे दिया कि मतलब आउट है, तो जो बॉलर उसने अपील भी नहीं की थी। वही ने कहा कि अल्ट्रा एज में कोई मतलब आउट दिखाया गया सर, तो उसमें एआई का कोई रोल नहीं है। एआई ने अपना डिसीजन दे दिया कि अल्ट्रा एज में जो भी स्पाइक्स थी वो थी। उसके बाद जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं जैसे कि कोई टीम एसोसिएशन वगैरह, ये उन पे डिपेंड करता है। एआई का इसमें कोई भी गलत रोल नहीं था कि एआई ने डिसीजन गलत दिया। उन्होंने जो फेवर डिसीजन था वही दिया, आउट। उसके बाद जो ह्यूमन या अंपायर जो भी थे उनका डिसीजन था, वो कोई एआई की गलती नहीं थी। जैसे कि इन दोनों भैया ने बोला कि जैसे गलती जिसकी भी हो, बट मैं इस पे एक पॉइंट बोलना चाहूँगी कि जैसे कि कोई भी लॉज हो, चाहे वो कंट्री के लॉज हो या किसी स्पोर्ट्स के रूल हो, तो अगर हम ये अथॉरिटी किसी एआई को देते हैं तो एआई उस लॉ को चेंज तो नहीं करेगा, उसमें जो फीड किया गया होगा वो उसी अकॉर्डिंगली देगा। अगर हमें कहीं किसी पॉइंट पे लॉ या रूल को चेंज करना पड़े तो इन मतलब ह्यूमंस तो कर सकते हैं, पर एआई उसको चेंज नहीं करेगा। एआई चेंज नहीं करेगा, उसको उल्टा मतलब कि चाहे गलत हो या सही हो वो रूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो सर ये मेरा पॉइंट है। बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल भी है। एआई से हम अपने काम आसान करने के लिए, जैसे सबने बोला कि एआई को हम कुछ ट्रेन करेंगे काफ़ी लोग तो उससे वो काम करेगा। तो सर एआई को जब हम ट्रेन करके तो वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा, उससे ज़्यादा वो अपने जितना उसको फिट किया फीड किया जाएगा काम, इतना काम करना, वो उससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। सो एआई से कुछ लोग जो गलत काम करते हैं, जैसे कोई भी दो पर्टिकुलर ह्यूमंस की फ़ोटो लेंगे, उसको कुछ वो मिक्स करके कुछ ख़राब चीज़ बना देंगे, किसी को टॉर्चर करने के लिए, डिफेम करने के लिए, किसी को टॉर्चर करने के लिए एआई का यूज़ किया जा सकता है। सो इसमें एआई की भी गलती नहीं है। किसी इंसान की नीयत ही ख़राब होगी तो वो एआई से वैसे काम करवाएगा, क्योंकि एआई एक टेक्नोलॉजी है जो कुछ भी काम करेगा। उसमें हमने अपनी उसमें फिट किया गया था कि इतना काम ये करेगा, इससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो उसमें सब कुछ आएगा, टेक्नोलॉजी है वो एक, कि हम वो कोई भी इंसान कोई गलत काम करवा सकता है उससे एआई से। और बेनिफिशियल ये है कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी एआई से, हम काफ़ी अपने काम आसान कर सकते हैं। एआई को बनाया गया है कि तब हम अपना काम आसान करें। एआई किसी ह्यूमन के इमोशंस को नहीं देख सकता। जैसे कोई इंसान अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो उसमें एआई कुछ नहीं कर सकता। एआई कोई ह्यूमन टू ह्यूमन कन्वे नहीं करवा पाएगा, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी, एक मशीन है। सर तो आजकल के टाइम में सर काफ़ी सारे रोबोट्स आ गए फॉर डैट, जैसे हमारे ऐसे क्लीनिंग वैक्यूम
ऑटोमेटिक रोबोट्स आ गए, डिश वॉशर टाइप आ गए हैं, और ये जो आते हैं रोबोट्स जो मतलब खुद सफाई भी कर लेते हैं सर, तो ये हमारी हेल्प कर सकती है हमारी जो हाउस होल्ड कोर्स कम करने में, और जो हमारी मदर्स और हमारी सिस्टर के लिए ईजी करने के लिए काम। अब जैसे जैसे एक और बिगेस्ट एग्जाम्पल है सोफिया सर, जो अभी रोबोट हांगकांग में बना है, 2017 में मार्च में शायद से लॉन्च हुआ था सर, वो भी बिगेस्ट एग्जाम्पल है सर। वो प्योर ह्यूमन जैसी है सर, वो हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकती है सर, वो हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकती है, हमें समझ भी सकती है सर। सर तो मेरे को लगता है कि एआई हमारे काफी सारे काम है जो हमारे इजी कर सकते हैं हमारे हाउस होल्ड में सर। अब एलेक्सा सर देख लो सर, बिगेस्ट एग्जांपल सर एलेक्सा सर, जो एलेक्सा है वो हमारे से काफी सारे काम है सर, स्विच बोर्ड्स हैं, वी कैन से दैट एलेक्सा टर्न ऑफ फैन, तो सर वो हमारा कर सकता है, स्विच ऑफ फैन लाइट्स, वो हमने बस कनेक्ट करना है, तो सर हमारे काफी सारे हाउस होल्ड काम वो इजीली कर सकता है। जैसे कि ध्रुव ने कहा कि रोबोट्स का यूज़ हो सकता है हाउस होल्ड वर्क्स में सर, मगर उसको अफोर्ड करना या उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हर एक के पॉकेट में शायद ना हो या हो, वो इस पे डिपेंड करता है। मगर सर अलेक्सा के लिए आपको उसका फ़ैन भी उसी कंपनी और उसी स्विच बोर्ड भी उसी से लिंक करना पड़ेगा, तो शायद वो हर कोई, हाँ, तो वो हर कोई शायद ना अफोर्ड कर पाए, तो वो डिपेंड करता है। वैसे यूज़ तो हो सकते हैं मगर उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट लॉन्ग रन के लिए नुकसान भी दे सकती है। मतलब एआई जो है वो, पर सर इससे हम ह्यूमंस बिल्कुल ही एआई पे डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम फैन ऑफ करना हो या कोई भी काम करना हो, हम उसमें फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो सर अगर हर एक चीज में एआई का यूज होगा तो हमारी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। यस सर। सर अगर हम कैलकुलेशन एआई से करवाएंगे, अपनी हर एक चीज एआई से करवाएंगे, तो सर हमारी मेंटली इफेक्ट पड़ेगा, हमारी मेंटल ग्रोथ नहीं होगी सर, क्रिएटिविटी भी नहीं रहेगी, हमारी मेंटल ग्रोथ जो होती है, एक्सपीरियंस हमें किसी चीज़ का नहीं रहेगा सर, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर हम टर्न ऑफ लाइट्स वगैरह भी इसी पे एलेक्सा पे डिपेंड हो जाएंगे तो हमारी फिजिकल बिल्कुल नहीं रहेगी। बट जो पीपल्स बिल्कुल एज्ड होते हैं जो कि वॉक भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो हेल्पफुल है ही है ये चीज़। जैसे ये एलेक्सा होता है, सिरी होता है, गूगल जो असिस्टेंट होता है सर, ये सब एआई में आते नहीं, ये सब स्क्रिप्ट बॉट होते हैं, इन्हें ऑलरेडी प्रीफेड होता है सब कुछ, ये एआई नहीं है। फैन ऑफ करना ये एआई में नहीं आएगा, ये ऑलरेडी स्क्रिप्टेड होता है सब कुछ, उन्हें पहले से फीड होता है, सिर्फ वो वही कर सकते हैं। अगर हम उसकी स्क्रिप्ट के अलावा उससे कुछ पूछे वो नहीं कर सकता। सो ये आंसर। We have discussed about human versus artificial intelligence, in which all of us have shared our valid points, which are हिंदी ठीक है। ने ह्यूमन वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हम सभी ने अपने वैलिड पॉइंट शेयर किए। तो दिस एक्टिविटी शुड बी कंटिन्यू इन अपकमिंग नेक्स्ट वीक्स। It boosts our confidence. It enable us to speak loudly, speak in public. So this should be continue. Thank you. Better, government job or corporate job? For me, corporate job is best, because in corporate sector you can make your business and employ many people, so this can create an employment for everyone. But in government jobs there are limited seats, and about you can take about UPSC there are about 1,000 seats, but on corporate sector you can make a job for other peoples, but in government job you can't make too much jobs for people. Fixed interval of time. Government job is much better than that corporate, because there is after working for 9 to 5 we get a fixed amount of the salary, but in the corporate there is no fixed amount of the salary. It can be less or more. After the complete of the government job we get the pension, that is much better. गवर्नमेंट जॉब से करप्शन भी बहुत हो गया है, तो अब ये नहीं कह सकती फिक्स प्रॉफिट कुमार सर। आईएएस है सर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाले कि हर गरीब को 5,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन आईएएस की मर्जी है कि वो उससे चाहे 3,000 देगा, 2,000 वो वहां से कमाएगा, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो कमा रहा है वहां से, तो वो उसके लिए ब्लैक मनी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब जो हमारी गवर्नमेंट जॉब है वो फिक्स्ड प्राइस में है।
अगर गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो डाटा मांगेगा कि आपने दिया किसको। सर लेकिन ब्लैक मनी के सेव कर सकता है सर, वो ब्लैक मनी की तरफ से सेव नहीं कर सकता वो सर, वो अपनी मर्जी से डाल सकता है 3000। अब सर वो गवर्नमेंट के, हाँ सर, वो तो गवर्नमेंट को थोड़ी पता चल रहा है कि उन्होंने 2000 दे दिए हैं कि नहीं दिए, हो सकता है। वो आजकल हाथों में नहीं ना पकड़ाएंगे। हाँ। जब ऑनलाइन अकाउंट में आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा तो डिटेल सारी होगी उनके पास कि किसके अकाउंट में कितना गया। प्राइवेटली जब आप आज से 15-20-30 साल पहले जब कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था तो वहां पर हम मान सकते थे कि हाथों में क्या दिया। 3,000 रुपये अगर बांटना है गवर्नमेंट ने तो गुलाब के कैश नहीं देगी, वो अकाउंट नंबर देके उसमें क्रेडिट करेगी ताकि पूरा ऑडिट होगा उसका, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं होगा। कॉर्पोरेट जॉब या बिजनेस ज़्यादा बेनिफिशियल है सर, क्योंकि ज़्यादा एक्सपोजर आता है सर। सर आप अगर गवर्नमेंट जॉब करें तो सर आपको एक फिक्स्ड रेशो में आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि, पर ये बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता। आप सर जितनी आप टैक्स भर रहे हो आप उतना ही बिजनेस कर सकते हो, आप जितना मर्जी आप शो कर सकते हो। तो सर ये एक बेनिफिशियल है मेरे को लगता है। ओके, थैंक यू।